अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ओसीडी की नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम आपके साथ टेस्ट करने की तरफ मूव करने वाले हैं। आपके पिछले फीडबैक ने हमें बहुत ज़्यादा बहुत पॉजिटिव, आपकी जो रीइंफोर्समेंट थी बहुत पॉजिटिव आपके जवाबात थे, और आपका जो एक सोसाइटी के अंदर उबाल आया हुआ है और उसमें जो रिएक्शन चाहिए था वैसा ही रिएक्शन आपसे मिला। और ये एक बहुत खुशाइन बात थी कि सब लोग उस बॉर्डर लाइन को जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि ओसीडी की वो बॉर्डर लाइन कौन सी है जहाँ से हम खुद को और दूसरों को डिसऑर्डर और नॉन डिसऑर्डर में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको 5 इंडिकेटर्स बताऊंगी। इसको टेस्ट करने का तरीका ये नहीं है कि आप वो 5 चीज़ों, जो 5 स्टेप्स हैं, जो सिम्टम्स हैं ओसीडी ऑलमोस्ट 5 से 7 टाइप्स की जो जनरल ओसीडी है, हम वो जनरल टाइप्स की बात ज़्यादा करेंगे जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत आम है, और बहुत ज़्यादा लोग उसकी वजह से बहुत डिसऑर्डर की तरफ शिकार लोगों को भी माइनस कर देते हैं कि ये तो नॉर्मल एक एटीट्यूड है। तो हम ऐसे सिम्टम्स की तरफ ज़्यादा जाएंगे। दूसरा, आपको मैं हर सिम्टम के लिहाज से 5 स्टेप्स बताऊंगी जो टेस्टिंग के स्टेप्स होंगे, लेकिन आपको इस टेस्टिंग का पूरा प्रोसीजर समझना पड़ेगा। किसी भी डिसऑर्डर के लिए ऐसा नहीं होता कि आपने वन टाइम उसको चेक कर लिया, आपने आंसर कर दिया और आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये डिज़ीज़ है या नहीं है। नहीं, आप इसको 7 डेज़ रिपीट टेस्ट करेंगे, तब हम कहीं जाकर इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, इस चीज़ को फाइनल कर सकते हैं। जो लोग तो इजीली ख़ुद को या दूसरों को इस टेस्ट को समझकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको मैं टेस्ट करने के चेक करने का तरीका भी बता दूंगी। और अगर आपको ऐसा लगे कि आप इस चीज़ को टेस्ट करने के बाद मुझसे एनालिसिस करवाना चाहते हैं, या मुझ तक आप अपने वो टेस्ट पहुंचाना चाहते हैं, या किसी भी तरह से आप हमारी कोई भी हेल्प या राय लेना चाहते हैं, तो आप ये टेस्ट 7 डेज़ रिपीट करके हमें अपना हमारे ईमेल पे, हमारे इनबॉक्स में, हमें किसी भी तरह से अपने वो टेस्ट का जो रिज़ल्ट्स हैं वो दे सकते हैं, और हमसे इसके ऊपर किसी भी तरह की हेल्प और फीडबैक ले सकते हैं। ओसीडी की जो सिम्टम्स हैं, जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में 5 सिम्टम्स को डिस्कस किया था, तो अब बारी बारी मैं आपको 5 उसके स्टेप्स बताती हूँ। अब जैसे क्लीनिंग और वॉशिंग है, आप 5 स्टेप्स में उसको आइडेंटिफाई कीजिए। नंबर 1, क्या आप बार बार अपने हाथ धोते हैं? क्या बार बार अपनी इर्द गिर्द की जगह, जैसे आपका वॉशरूम है, आपने वॉशरूम यूज़ कर लिया और आप उसे बार बार साफ़ करते हैं, और एक है कि आपका वॉशरूम साफ़ था और आपने फिर अपने वॉशरूम को साफ़ किया। आपका बेडरूम किसी ने यूज़ नहीं किया, लेकिन आपने अपने बेड को बार बार साफ़ किया। आपने अपने कपड़े, जो कि आपके कपड़े साफ़ थे, आपने अलमारी से निकाले या किसी भी तरह के अपने बैग से निकाले, और आप उसके लिए डाउटफुल हो गए कि आपके कपड़े साफ़ हैं या नहीं साफ़। बहुत सी ख़वातीन कपड़े धोती हैं, बाहर डालती हैं, मतलब उनको ड्राई होने के लिए जब फैलाते हैं तो उनको बहुत इस तरह के वहम होते हैं कि कहीं इनके ऊपर डस्ट आ गई होगी, कोई परिंदा, कोई ऐसी चीज़, या फिर जहाँ हमने डाले थे वो जगह साफ़ थी, नहीं साफ़ थी। इन सब डाउट्स के साथ होता क्या है कि बहुत सी ख़वातीन को कपड़े धोने का तो एक अलग इशू है, कपड़े ड्राई करने का बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट हो जाता है। आप इस चीज़ को चेक कीजिए कि क्या आप नॉर्मली परेशान हो जाते हैं कि अपने कपड़े ड्राई करने हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला है कि आपको ड्राई करने के लिए एक ख़ास किस्म का माहौल चाहिए, कुछ ख़ास किस्म की फैसिलिटीज़ चाहिए। अगर वो नहीं होंगी तो आपको किसी आम जगह का मतलब है आपको कहीं चारपाई, चेयर्स और इस तरह की किसी भी मतलब आपको ऑन गो कपड़ों को ड्राई करने के लिए कोई चीज़ करनी पड़ जाए, कोई एक्शन लेना पड़ जाए, तो आप परेशान हो जाते हैं, या फिर आप कोई भी सलूशन जो उस वक़्त किया जा सकता है उसको हैप्पीली सॉर्ट आउट कर लेते हैं।
इसी तरह से जो आपके जो बर्तन धोना है, आपके बर्तन साफ़ हैं, लेकिन बहुत से लोग साफ़ बर्तन को भी, जबकि आपको ये श्योरिटी होती है कि आपने कबर्ड से निकाले हैं या फिर जिस भी स्टैंड में आपने रखे हैं वो अभी क्लीन हैं, अभी कोई उनका जमाटिक होने का साइन नहीं है कि उनके ऊपर से कोई कीड़े या कुछ समथिंग कोई भी इस तरह के जर्म्स होंगे, फिर भी आप उसको यूज़ करने से पहले वॉश करते हैं। क्या ये आपकी आदत है? क्या आप किसी फ़ियर को फ़ॉलो करते हुए, जैसे कि सम टाइम ऐसा होता है कि ऑब्वियसली हमें पता नहीं है कि किचन में किसी भी तरह के कोई इंसेक्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो वो बर्तन तो अच्छी बात है, सेफ्टी कॉर्नर पर आपको बर्तन वॉश करके यूज़ करना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अभी आपने बर्तन धोकर रखा होता है और आपको दोबारा वही बर्तन यूज़ करना पड़ता है। तो बहुत से लोग जो मैंने देखा है कि वो अपने वो ओसीडी के पेशेंट नहीं हैं, ठीक है, लेकिन वो अपनी उस हैबिट को रिपीट करते हैं और वो बर्तन दोबारा से उठाते हैं और पानी से धोते हैं, फिर वो उसको ड्राई करना उनके लिए एक अगला स्टेप हो जाता है। तो ये जो किचन का होल्ड है ना, इसमें ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे स्पॉन्ज है जिससे आपने बर्तन वॉश आउट करना है, तो बहुत से लोग जो यूज्ड स्पंज है उसको बर्तन वॉश करने के से पहले इतना ज़्यादा वॉश करते हैं कि वो स्पॉन्ज भी स्पॉन्ज नहीं रहता। आपने जब बर्तन वॉश किए हैं तो आप इसको आइडेंटिफ़ाई करें कि क्या आप धुले हुए आप बर्तन धो रहे हैं और आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही और आप बर्तन धोते जा रहे हैं, बार बार उसको साबुन लगाते जा रहे हैं, या फिर आपने साबुन से वॉश कर लिया और अब आप पानी के नीचे एक ही बर्तन को साफ़ करते जा रहे हैं, ऐसा करते हैं आप बर्तन धोने के बाद या हाथ धोने के बाद, या वैसे जब भी कभी आप खुद को आप क्लीन एंड वॉश करें, तो क्या आप अपनी बॉडी को सोप या व्हाटएवर जो अभी आप यूज़ करते हैं उसके साथ आप बार बार वॉश आउट करते हैं? यानी कि बार बार वॉश आउट करने का मतलब है कि आपने एक बार साबुन लगाया, फिर दूसरी बार लगाया, फिर तीसरी बार लगाया, या फिर आप वन टाइम साबुन यूज़ करते हैं या शैम्पू यूज़ करते हैं और उसके बाद फिर आप पानी का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा करते हैं। यानी वन टाइम आपने अपनी बॉडी वॉश कर ली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फिर आपने कर लिया और फिर भी आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव नहीं हुआ। इसके बाद ये वॉशिंग एंड क्लीनिंग के कुछ मोटे मोटे साइन हैं। आपने वॉशरूम यूज़ किया, इसमें मैं आपको फिर क्लैरिटी दे देती हूँ। साफ़ वॉशरूम और यूज्ड वॉशरूम, यानी आपने वॉशरूम यूज़ किया तो फिर उसके बाद आपने टाइम लगाया और साफ़ वॉशरूम था और आपको डाउट हो रहा था कि ये यहाँ पर कोई कीड़ा तो नहीं आया होगा, कोई गंद तो नहीं होगा, किसी ने इस्तेमाल तो नहीं किया होगा, किसी ने धोया होगा कि नहीं, और आप साफ़ वॉशरूम को धोना शुरू कर देते हैं। ये वॉशिंग एंड क्लीनिंग के लिए चेक करिए। क्लोथिंग के लिए बहुत से लोग अपने साफ़ जूते निकालते हैं, उनको फिर से साफ़ करते हैं, साफ़ सॉक्स निकालते हैं, उनको 2-3 बार चेक करते हैं, अपने प्रेस कपड़े निकालते हैं और उनको 2-3 बार चेक करते हैं कि क्या इनके पर कोई चीज़ तो नहीं लगी थी। आप अपनी इस चीज़ को चेक करिए कि क्या ये आपकी हैबिट है या फिर आपका फ़ियर है, ठीक है? इसी तरह से जो हमारा टॉवल है, आप अपने टॉवल को किस तरह से यूज़ करते हैं? आपने वन टाइम टॉवल यूज़ किया, उसको आपने धूप में डाला और धूप में डालने के बाद आपने उसको दोबारा से यूज़ करने के लिए रख लिया, या फिर आपने टॉवल यूज़ किया और आपने टॉवल धोने के लिए रख दिया और फिर धुलवा कर आपने टॉवल यूज़ किया। आपका टॉवल किसी और ने कोई और इस्तेमाल करता है या आपको ये डाउट रहता है, तो आप अपना टॉवल जो यूज़ करते हैं उसे आप बाहर नहीं छोड़ते और चीज़ों को अपनी संभाल लेते हैं। ये आपकी हैबिट है या फ़ियर है? इसको चेक करिए। शेयरिंग ऑफ थिंग्स, आपकी चेयर, आपका ब्लैंकेट, आपका बेड, आपकी बेड की जो आपने बेड कवर डाला है, आपके बर्तन यानी कि जिसमें आप पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, जो आपका स्पून है वो कॉमन का मतलब ये कि आपने इस्तेमाल किया, धुल गया और वो मिक्स हो गया,
या फिर आप अपना चम्मच, प्लेट, गिलास, कप सब अलग रखते हैं। इन चीज़ों को चेक करना बहुत ज़रूरी है। आप कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं या शादियों में जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होता है कि आप खाना कैसे खाएंगे, ये बर्तन साफ़ थे कि नहीं साफ़ थे, ये गिलास साफ़ था कि नहीं साफ़ था। जब आप बाहर जाते हैं, टॉयलेट का यूज़ करना आपके लिए प्रॉब्लम है या नहीं है? आपको वो फ़ियर है कि बाहर मुझे साफ़ टॉयलेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये सब फ़ियर्स हैं, हैबिट है, लर्न्ड बिहेवियर है, क्या है? इसको चेक कीजिए। 2 साइन और, जो आपकी थॉट्स हैं, वन थॉट को फॉलो करते हैं या सेकंड थॉट को फॉलो करते हैं? वन थॉट का मतलब कि आपको थॉट आई कि यस गो एंड यूज़ दिस बर्तन और यूज़ दिस, जो भी आपने उठना है बैठना ही, जगह साफ़ है, ये आपकी वन थॉट है। और वन थॉट में आपको नेगेटिव थॉट आ जाती है कि डोंट यूज़ इट, डोंट गो फॉर इट। आप अपनी फर्स्ट थॉट को फॉलो करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या फिर आप अपनी सेकंड थॉट को जगह देते हैं? समटाइम ऐसा होता है कि हमारी फ़र्स्ट थॉट पॉजिटिव होती है और हम उसको थोड़ा टाइम दे देते हैं टू स्टे, और सेकंड थॉट जो नेगेटिव होती है हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं। कभी कभी हमारी, मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारी, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारी फ़र्स्ट थॉट नेगेटिव होती है तो हम उसी को फॉलो कर लेते हैं। तो टोटलिटी पे क्या बात हुई कि हम नेगेटिविटी को फॉलो करते हैं, पॉजिटिव थॉट को हम सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। हम अगर पॉजिटिवली अपनी हेल्प करना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी, फिर दूसरों की, तो अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए और फिर दूसरों के आइडेंटिफिकेशन के लिए, अपनी हेल्प करने के लिए और फिर दूसरों की हेल्प करने के लिए, जो आज हमने क्राइटेरिया डिस्कस किया है, इस क्राइटेरिया के हवाले से चेक कीजिए। और इस चेकिंग के अंदर ऐसा है कि आप पहले अपने एक दिन की चीज़ों को चेक करेंगे। जो जितने क्वेश्चंस, जब आप प्रोग्राम को बार रिपीट करके सुनेंगे तो आपको क्वेश्चंस 1 2 3 4 समझ आते जाएंगे। आप अपने 7 पेजेस ले सकते हैं या कोई भी कॉपी, कोई डायरी यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए आपको फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, इस तरह से आप अपने 7 डेज़ का पैटर्न बना लें। उसमें आपने पूरा दिन सुबह से देखना शुरू करें और रात को आप उसको टिक मार्क करते जाएं कि आज मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। सेकंड डे फिर चेक करें। 7 डेज़ के बाद आप कैलकुलेट करें कि कौन सी एक्टिविटी को आपने हर दिन किया। अब देखें, एक कॉन्शियस एफर्ट है, एक अनकॉन्शियस एफर्ट है। जब आप टेस्ट करने चलते हैं तो आपका ब्रेन का एक पार्ट जो कॉन्शियसली अलर्ट हो जाता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसीलिए टेस्ट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी मैटर करती है कि हम कितना रिलायबल टेस्ट कर रहे हैं और कितना, और ये जो टेस्ट है ये कितना वैलिड होगा। क्योंकि अब तो मुझे पता चल गया दैट आई एम गोइंग टू टेस्ट माई सेल्फ, तो मेरा जो इनर ब्रेन है जो मुझे सपोर्ट नहीं करेगा इन टर्म्स ऑफ कि मैं ठीक हो जाऊं, तो वो मुझे छुपाएगा। हमारी इनर सेल्फ बहुत क्लेवर होती है, वो हमारी बहुत सी चीज़ों को कवर कर देती है, तो वो कभी भी मेरे डिसऑर्डर को बाहर नहीं आने देगा, वो उसको कवर देगा। जैसे आप देखो कि जब हम ड्रीम देखते हैं उसके अंदर हम बिल्कुल बाउंड्री लेस होते हैं, क्योंकि ड्रीम इनर ब्रेन की बात है, वो बाहर आउटलेट पे नहीं आती है, तो उसके अंदर वो बाउंड्रीज ख़त्म हो जाती हैं। आप ड्रीम में फ्री हैंड होते हैं, आपको कोई भी ड्रीम आ सकती है। बट जब हम उस ड्रीम को प्रैक्टिकल शेप पर देखना चाहें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। इसी तरह से हमारा ब्रेन हमें कवर दे देता है और वो कवर हमें हमारे टेस्ट में हर्डल क्रिएट करता है। इसलिए जब भी आप टेस्ट करना चाहें ख़ुद को, तो आपने अपनी कॉन्शियस एफर्ट को लोड कर देना है, यानी ख़ुद की कॉन्शियस एफर्ट को कम करना है। वो कैसे? अगर आप एक दिन बैठकर 7 पेजेस रेडी कर लें, ठीक है, यानी व्हेन यू गोइंग टू टेस्ट योर सेल्फ, तो 7 डेज़ के पेपर को 1 टाइम बैठे और वो पैटर्न्स तैयार करके उसको एक अलमारी में या किसी जगह पर रख दें। डोंट पुट दीज पीपल इन फ्रंट ऑफ यू, उनको अपने बिल्कुल सामने कहीं पर प्लेस आउट मत करिए, ताकि आपके ब्रेन को ये याद ना रहे कि मैं तो खुद को टेस्ट कर रहा था। फिर अपने डे को ऐसे प्लान मत करें कि ओ आज मैंने ये नहीं करना, आज मैंने ये करना है, नहीं।
Start your day with your normal activity and at the end of the day calculate yourself. सुबह उठकर मॉनिटर नहीं करना, सुबह उठकर कंटिन्यू करना है, मॉनिटर करना है रात को। और वो मॉनिटर भी कैसे करना है? मॉनिटर ऐसे करना है कि जब आपने रिकॉल करना है, ठीक है, कि मैंने आज सुबह उठा था तो मैंने क्या किया, फिर 1 2 3 4 5 6, और उस पर बस टिक करना है। थिंकिंग टाइम नहीं देना ब्रेन को। अगर आपने थिंकिंग टाइम फर्स्ट डे पर दे दिया तो आपका ब्रेन कैलकुलेटेड और कॉन्शियस एफर्ट की तरफ ट्रैवल करने लग जाएगा। तो डोंट, इफ़ यू वांट टू ओरिजिनली टेस्ट योरसेल्फ तो आपने थिंकिंग टाइम अपने ब्रेन को नहीं देना। सेकेंड डे फिर रात में कैलकुलेट करें, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर सेवन्थ डे के बाद जब सेवन्थ डे ख़त्म हो जाए उस दिन आपने सिर्फ एक्टिविटी उसी तरह लिखनी है, कैलकुलेट या टेस्ट नहीं करना। एट्थ डे यानी कि नेक्स्ट डे फिर उसका अगला स्टेप आएगा कि अब आप अपने पिछले 7 दिन को कैलकुलेट करें। जो भी आपने हाई टिक्स के ऊपर किया हुआ है, यानी जो टिक है उसको कैलकुलेट करें और स्कोर लिखें। जो क्रॉस है उसे कैलकुलेट करें, और उसके बाद आगे क्या होगा इसके लिए अगले एपिसोड उसका वेट करें, क्योंकि यही इतना लंबा प्रोसेस है कि जब आप अभी इसमें से गुजरेंगे तो आपको पता चलेगा कि टेस्टिंग करना, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पर खड़े होना कितना मुश्किल काम है। ऐसे ही खुद को ब्लेम या दूसरों को ब्लेम नहीं करना कि वी आर पेशेंट ऑफ OCD और ही और शी इज़ पेशेंट ऑफ OCD। सबसे पहले टेस्ट योरसेल्फ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब पहले खुद को फिर दूसरों को, तो पहले अपनी सेल्फ को टेस्ट करें। हाँ, आप अपने साथ दूसरों को शामिल कर सकते हैं कि आप लोग भी अपने लिए ये टेस्ट बना लें और टेस्ट करें। और फिर हम अपने अगले प्रोग्राम में कि जब आपके रिज़ल्ट ऐसे आए तो क्या होगा, वैसे आए तो क्या होगा, ज़्यादा पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा, ज़्यादा नेगेटिव होंगे तो क्या होगा, इसको लेकर जब हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे तो आपके सामने इसको बयान करेंगे। अपने मैसेज, फीडबैक और जो भी चीज़ आप हमसे पूछना चाहें, किसी भी तरह की हेल्प लेना चाहें, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।